गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रत्ता एक बात जाई 8 और एल मिचू पहाड़ी बाकली में घर वाला शाक पाता इंतजाम लो हुण भैगियो दगड़ियों। दे आज मैं पप्पा की बनूनी और हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। हेलो गाइस कैसे हो? आ जाओ अशोच समेटने। हाँ सही बात है, या तो अशोच का महीना ही डिलीट कर दो। आज मुझे लग रहा है दोस्तों आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्जी बनने वाली है शायद। पापा ये कौन सा मसाला है? ये वाला डाब में छू जी, ये हमारा हड़प्पा कालीन डिब्बा है दगड़ियों, अभी तक चल रहा है। यस डाब में पहली बार दूध ऊंची दूध पाउडर। आपने देखा पापा वो जो पत्थरों से वो करते थे, आग जलाते थे पत्थर को घिस के? देखा है मैंने थोड़ा। अच्छा चिंगारी आती थी, फिर एक वो घास होती थी वो सिलगाते थे। हाँ। बकौल टाइप। हाँ। पापा ने एक शब्द बोला बकौल। बकौल एक यूजलेस घास होती है हमारे पहाड़ों में, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। सफेद सफेद फूल जैसी भी होते हैं ना पापा उसमें। हाँ तो बकौल यूजलेस घास हुई दगड़ियों, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ काम नहीं आता। पहाड़ियों ने उस वर्ल्ड का मतलब गाली बना दी। तो जैसे आपने कहते हुए सुना होगा बड़े बुजुर्गों को गुस्से में कि त्यार कुड़ में जाम जाओ बकौल हला वीक 19 की करना बकौला जाम्बा ना खारन ले, ऐसे बोलते हैं, देखा होगा आपने। बकौल सोना अब गाय ठोकना जरूरत है ना। हाँ उसका जाम जाना सही कहा। मैं रोड सुंदर है। हाँ बात करो मैं उसका जाम जाना जाम जाना। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलाता हूँ अपनी भतीजी आस्था से, जिसका आज पेपर है। हेलो आस्था। हेलो। कैसे हो? ठीक। किस चीज का पेपर है? संस्कृत। पढ़ के जा रही है? नहीं जा रही है? जा रही इतनी मेहनती लड़की है दोस्त। संस्कृत का एक श्लोक सुना दे फिर। मैं? हाँ कौन सा? कोई भी सुना। पृथ्व्याम त्रिरत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विविध्यते। तय मतलब की वो है। इसमें पृथ्वी के 3 रत्न हैं, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न माना गया है। हाँ तो पृथ्वी के 3 रत्न क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। वाह क्या बात है, इतना अच्छा ज्ञान सुबह सुबह आस्था देवी ने आपको दिया। बच रही है। कुणाल के पापा जी यहाँ पे मुंगरी केले लाते हुए, एक ही केला खा के पेट भर जाता है दोस्तों। अब तू मैं संस्कृत में वार्तालाप करेंगे। तम नाम किम? मम नाम आस्था पाठक अस्ति। तम पितुः नाम किम? मम पितुः नाम श्रीमान गोकुल पाठक अस्ति। तम मस्तारी नाम किम? मम मातुः नाम श्रीमती सुमन पाठक अस्ति। सुमन पाठक अस्ति। तम भगिनी नाम किम? मम भगिनी नाम कुमकुम अंजना कोमल नायरा च अस्ति। वाह क्या बात है, कितनी प्यारी संस्कृत बोल रही है दोस्तों, सच में बहुत इंटेलिजेंट बिटिया है। एक और, तुम कहाँ रहते हो? तम कुत्र? तम कुत्र निवसामि। हाँ तम कुत्र निवसामि होगा, निवसती होगा? निवसति होगा। हाँ तो तुम? अहम पाखु ग्रामे निवसामि। वेरी फाइन। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवात दूषा भूइवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। मतलब ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, मतलब जो जिनके पास न विद्या है न तप है न वो दान करते हैं, ज्ञानम न ज्ञान है न शील है, वो मनुष्य रूप में मृग की तरह इसमें चढ़ते हैं। एक हमारे चौकुड़ी जाने वाले एक स्टूडेंट और है। तुम नाम किम? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। तुम बाबू नाम किम? रमेश प्रसाद। वेरी फाइन। आस्था देवी के बाद अब हम आपको मिलाते हैं रूपा देवी जी से, ठीक है, जो कि हमारी हिम्मतुआ की महतारी हैं। शर्मान के रहे आप पहल बार से क्यों ना ब्लॉग में हिम्मतुआ हो कदम पूछ जाओ। तो दोस्तों एक बहुत ही खुशखबरी हमारे पुंगराऊ घाटी में आई है। हमारे गांव के लोक गायक मशहूर न्योली संग्रहणकर्ता गायक सीताराम जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है दोस्तों। तो सीताराम जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद आपको भी। दोहर चल होने ना दोहर धड़ा धड़ दी चोट का रोटी। अब नामकरण में बुला लाने बिल्कुल साहब, निमंत्रण किया जाएगा ना? नहीं कराऊंगा। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी खुशी की बात है यार, है ना? हो गया, दोनों की जान बच गई, बस सही बात है। सबसे जरूरी यही है, लड़का लड़की जो भी होता। लड़की होती तो और ही अच्छी थी। सही बात है। एक लड़का पहनी था। सही बात है। एक लड़की हो जाती तो दोनों भाई बहनों का जोड़ा हो जाता। तो इस खुशी में कुछ आप गुनगुनाना चाहेंगे? गुनगुनाना क्या यार, आप आज बता नचन लाग रहे हो। चल जाइए, पार्टी है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कॉल करते हैं। हाँ ठीक है। पहाड़ी बाकरी में 2 जुड़वा नल भी हैं। आज का नाश्ता आ चुका है दोस्तों, घी के नमकीन पराठे और साथ में दूध। वाह। अब पप्पा कौन सी कारीगरी शुरू होगी तुम्हारी? पेड़ ये दराती है, घास काटने के काम आती है। इसको हमारे पहाड़ों में ऐश भी कहा जाता है कई जगह पे।
और कई जगह पे दातुल भी कहा जाता है। हंसी जोड़ा भूली आयु नौला का बाटे माँ, उनी रहे जानी रहे घर मेरा बाटे मैं, उनी रहे जानी रहे घर मेरा बाटे मैं, चुम चुम वानुली बुम बुम। तो ये न्योली गा गा के किसने उत्तराखंड को पागल बना रखा है, उस ब्लॉगर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। तो इस दराती में धार लगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है पेड़ निकालना। आप कभी भी जब अपने बच्चों को लेके गांव आओगे तो उनको पहाड़ी बाखली में ये चीज जरूर दिखाना दोस्तों। जितने भी पुराने घर हमारे पहाड़ के हैं उसमें आपको भीड़ में ऐसे पत्थर मिल जाएंगे जो कि दराती पड़ाने के काम आते थे। या आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो एक यहाँ पर है, ये देखो 2 और एक यहाँ पर है 3। जब भी आप गर्मियों की छुट्टियों में या अभी दिवाली के टाइम पे बहुत से हमारे पहाड़ी भाई लोग दीदी लोग अपने बच्चों को लेके गांव आएंगे छुट्टियों में, तो बच्चों को जरूर दिखाना। और एक चीज और जरूर दिखाना, जो तुम्हारे हिस्से के खेत है, जमीन है, कूड़-बाड़ है, वो जरूर दिखाना दोस्तों। आजकल के क्या हो रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को इन सबसे दूर रखना चाह रहे हैं। छिछी माट लग जाएगा, छिछी पोटी लग जाएगी, छिछी कचार लग जाएगा, ऐसे करके उनको बिल्कुल इतना पैम्पर करके रखते हैं। उसके बाद वो बच्चे अपने देवभूमि से नहीं जुड़ पाते हैं। बाहर रहना ठीक है, लेकिन कभी ना कभी, अभी देखो कोरोना काल में क्या हुआ था, सबको पहाड़ आना पड़ा था दोस्तों। कोरोना ना भी हो तो कभी ना कभी आपको अपने जड़ों की तरफ लौटना ही होगा। वो दिन बहुत जल्द आएगा। बाहर वाले लोग पहाड़ों में ज़मीन खरीद के अपने लिए कॉटेज बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, ठीक है नहीं, और हम लोग बाहर को जा रहे हैं। जाओ बाहर को, रोजगार के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, पर अपनी ज़मीन से जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो कम से कम तुम कमा नहीं रहे हो ज़मीन को, खेती नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी देख रेख करने साल में एक आध बार आओ और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाओ। कल के दिन आप चले जाओगे और आपके बच्चों को आपका घर कहाँ पे है, गाँव कहाँ पे है, खेती कहाँ पर है, यही पता नहीं होगा, तो उसमें तो सब कब्जा हो जाएगा। कुछ गाँव वाले कर लेंगे, कुछ बाहर वाले कर लेंगे, कुछ भी पता नहीं होगा, है ना। फिर आप रह जाओगे ठन ठन गोपाल। तो आज पापा आपको उन पहाड़ी गालियों के बारे में बताएंगे जिनमें कूड़ आता है। कूड़ शब्द से बनी हुई पहाड़ी गालियां क्या क्या हैं वो पापा आपको बताएंगे, क्योंकि पापा मेरे प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ कुमाऊनी आंचलिक बोली भाषा के महानिदेशक अध्यक्ष भी थे। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। गाली की श्रृंखला में। तो आज आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा, जो पहाड़ी गालियां विलुप्त हो चुकी हैं, आज सिर्फ हम उन गालियों पे चर्चा करेंगे जिन गालियों में कूड़ आता है, कूड़ शब्द का यूज होता है। जी बताइए, पहली गाली। प्यार कूड़ एक और है जो प्यार कूड़ में सूंड जाएंगे, प्यार कूड़ में धतूर जाएंगे। ऐसी बहुत सारी गालियां हैं जो आप विलुप्त हो गई है, न सुनने को मिलती है न देखने। लोग में समझदारी आ गई है ना। हाँ। वो छोटी आदमी भी नहीं है घरों में। हाँ। पहले ही पहाड़ों से पलायन कर चुके हैं लोग, जब यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। हाँ। अब कुछ ठीक ठाक पलायन, कुछ रुका भी था जब, तो अब सड़कें हो गई, जो सुविधाएं मेन बेसिक सुविधाएं जो हो गई गाँव में। हाँ। अब वैसे पलायन वैसे कम हो गया, शादी नहीं हो रही। हाँ। अब जनसंख्या कहाँ से होगी, गाली देने वाले कहाँ से आएंगे, गाली के देने वाले से कहाँ से, बच्चे ही नहीं है। हाँ। बस अब पहली बार नानतीन हक रखने भाई बाटपनला कह जब गाय देने भाई, अब नानतीना नातिन ब्याह होना है न। अब यही गाली अगर वहाँ दिल्ली में होंगी कैसे दोगे आप? तेरे फ्लैट एक और है जो, तेरे फ्लैट छत में है गैलो कबूतर। हगी में। अच्छा, वो छार खिदबे क्यों ने भाई? ओ रनकारो वाह गोरबच्ची ग्वावा, ये क्या लगा ला बोल दो मांग में, तुम्हारे कुड़िया और है जा, तुम धन खाइया अब वर्षों के देखे अब उम्र पानी। वो गोरबच्ची का वो तेरे कुड़ में आ जाओ पैर, तुम्हारे कुड़ में बाजो कफू, तुमको ये ना देख ली रियाला यार, वो रन ऐसे ऐसे करके फिर किसी आंटी के आंख में जब्त भी आ जाता था गाली करते करते। फिर वो पकड़ ही छिलको राख और फिर सीधे घरदेवी थान भगवती थान वहां
या किसी का जो देवता है वहाँ घटाने के लिए। मैंने खाया तो बिनी भात और गोल भात उजाड़ बिनी बिनी बात मतलब बिन लगा रखा जो मतलब धान ना बिन अच्छा अच्छा बिन धरी बैजो हाँ 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 आपका दिन ना तो वो लाग गयो घिण लागेल हाँ आनोड़े जाने आनौड़े जाने ते गगरी मुनाड़ू कारण बेचू घषण बोए हाँ अब तो आनौड़े भी नहीं होते हैं अब गुए ना कती अब लैट्रिन हो गई शौचालय हो गए हाँ सही बात है पहले अब इतनी बड़ी बाग में 25-30 आदमी रहते थे हाँ। 25-30 आदमी देख जाएंगे कहाँ हाँ जो छोटे बच्चे होते थे उन्होंने बिल्कुल यहाँ से यहाँ लाइन वार बैठे रहेंगे सुबह इसने वहीं पे शोप में लगाए शोप लगाए भी सब निकल रहते साफ हैं गधेरे में डाल दी फिर ऐसे दिन काटे होंगे यार परेशानी में वो निकाले ठहरे यार पहले के बुजुर्गों ने दिन ना हाँ। बहुत परेशानी में सुविधा के नाम से कोई चीज नहीं अगले डाल में दर था पड़ा सही बात है। आप यकीन मानोगे आज की पीढ़ी यकीन मानेगी आग भी उधार लेके आनी पड़ती थी। मतलब किसी पड़ोसी के घर में अगर चूल्हा जला हुआ है तो वहाँ से डाड़ू में कोयला रख के लाते थे। आप अपने पापा लोगों से पूछना जो पहाड़ में रहे हुए कोयले जो ढकी वाल छारे हाँ फू 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 आंख बड़ी तोड़ है जा जो फूकन फूकन फिर बाद बाल एक चुनो कुण फूकते 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 तो बड़वाल हाँ वही माँ आग जगह बताओ गैस नहीं ठहरी गैस नहीं हुई माचिस का भी अब पैसा ही नहीं है तो 1 रुपया भी बहुत महत्व होता महत्व होता था। सही बात है। उस टाइम तो माचिस भी 25 ही पैसे की आती थी लगभग 25 पैसे की ना वो भी इतना प्राप्त नहीं था ना। वही तो आज के ब्लॉग में आपको एक वर्णीय गालियां सीखने को मिली तो ये चीजें आप पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में ही सीख सकते हैं। अन्य ब्लॉगरों के उसमें आपको ये कंटेंट ये चीजें ये गालियां सीखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप भी अपने बच्चों को पहाड़ी गालियां सिखाना चाहते हैं तो पवन पहाड़ी ब्लॉग चैनल को लाइक करना, इसको भी कर देना, सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ देना। आलू टमाटर की सब्जी के साथ आज हम भात खाएंगे। आलू टमाटर के इस झोल में मजा आ गया है। इतना बढ़िया हो रहा है ना दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। खाएंगे ना यार।